बात सुन के बाबूलाल पुरानी यादों में लौटने लगा। उसे सब याद आने लगा, उसका गांव, उसका घर। कुछ साल पहले की बात थी। रामपुर गांव में बाबूलाल की 2.5 बीघा जमीन थी। उसी से वो सालों से गुजारा करता था, मगर 2 साल से लगातार सूखा पड़ा था। सिर्फ बारिश नहीं थमी थी, पेट भी खाली रहने लगा था। बेटा रवि उस वक्त महाविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था। बाबूलाल चाहता था कि वो कुछ बने, गांव से आगे जाए। इसीलिए खेती में लागत निकालने के लिए उसने गांव के सबसे धूर्त साहूकार भोलाराम से कर्ज लिया। बाबूलाल, देख, मैं तुझे अपना समझकर ही उधार दे रहा हूँ, लेकिन एक बात साफ साफ सुन ले। अगर ब्याज समय से नहीं चुकाया तो ये जमीन अब तेरी नहीं रहेगी। गिरवी रखी है और गिरवी की जमीन एक दिन मेरी हो जाएगी। दस्तखत यहीं कर दे। मैं मेहनत करूंगा भैया, दिन रात एक कर दूंगा, खेत में जान लगा दूंगा, एक एक पैसा चुका दूंगा। बस एक गुजारिश है, रवि की पढ़ाई मत रुकने देना, उसका भविष्य मत छीन लेना, वही तो हमारी उम्मीद है। उस साल बारिश नहीं हुई, गांव में सुख पड़ गया। आसपास के गांव में भी वही हालात थे। फिर एक दिन भोलाराम अपने चम्मचों के साथ आया और बाबूलाल के घर के सामने ही ऐलान कर दिया, अब ये घर और जमीन पूरी तरह से मेरे नाम हो चुके हैं। तुमने जो वादा किया था वो निभा नहीं पाए, वक्त पर पैसा नहीं लौटा पाए, और जो कागज पर लिखा था उसी के हिसाब से अब ये सब मेरा हक बन गया है। अब तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं बचा। बाबूलाल का सीना फट गया था। धनी फूट फूट कर रोई। तभी भोलाराम ने एक और चाल चली।